शुक्रिया तिवारी जी। अभी मैंने जो सुना, मैं एक तो उससे पूरा सहमत हूँ। जो मैंने दो चार छह लाइन सुनी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लेकिन आप कोई भी अगर तैयारी करेंगे, चुनाव नैरेटिव के ऊपर होता है। देखिए, और नैरेटिव जो गढ़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, वो नैरेटिव ये है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है बनाने का काम कर रहे हैं। मोदी जो है देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। मोदी जी जो है सबका साथ सबका विकास, उन्होंने अपने जो नैरेटिव बनाए हैं, जब तक उन नैरेटिव्स को आप ध्वस्त करने का काम नहीं करेंगे तब तक कोई स्पेस बनेगा नहीं। अगर आप कोई भी इकट्ठा भी हो जाएं, ये वाली बात हमने जब हम गए थे मुंबई के अंदर, जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी और उसके अंदर हमने एक कॉन्फ्रेंस की थी कि हम भारतीय इंडिया के लिए, और तब हमने कहा था कि आप केवल ये कि आप इकट्ठे हो जाओगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो है एक अपना चार्टर बनाना पड़ेगा, आपको अपना नैरेटिव गढ़ना पड़ेगा, और सबसे पहले तो आपको यही नैरेटिव जो है उसका जवाब देना पड़ेगा कि जब भी इकट्ठे होता है अपोजिशन तो वो बिखर जाता है, वो स्टेबल नहीं होता, उसके अंदर कई प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, तमाम सारे जो नेगेटिव हैं बातें। इसीलिए आपको मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो पूरा विषय है कि जो भाजपा का जो चेहरा है, जो नीलिमा नाम की जो है एक्टिविस्ट, उसने जो नारा लगाया पार्लियामेंट के बाहर, उसने जो नारा लगाया है ना कि है ना, तानाशाही नहीं चलेगी या तानाशाही पर रोक लगाओ, है ना, और महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं चलेगा, वो सब जो नारे लगाने का काम किया, अब उसकी गिरफ्तारी हो गई, यूएपीए जो है लग गया, कब बाहर आएगी नहीं आएगी मालूम नहीं। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये जो नैरेटिव है कि वही तानाशाह है, और जो भी चाहे वो पार्टी के अंदर कोई भी निर्णय होता है वो भी तानाशाही पूर्ण है, क्योंकि पार्टी के अंदर कोई भी प्रक्रिया जो है लोगों को विश्वास में लेके नहीं होता। जो दोनों जो है तय करते हैं वही हो जाता है। और जिस तरीके से पर्चे निकाल कर के उन्होंने अपना जो है मुख्यमंत्री बना दिया, तो उन्होंने ये बताया है, और ये एक बार नहीं बताया, बार बार बताया है। देखिए, मोदी जी ने उत्तराखंड के अंदर पांच पांच मुख्यमंत्री बदल दिए थे। उन्होंने अपने गुजरात के अंदर सबको हटा दिया और एकदम नए चेहरे ला करके उन्होंने वहां पर सबको मंत्री बनाने का काम कर दिया था। अब मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से अपनी पार्टी के कंट्रोल के अंदर हैं, और पार्टी के अंदर वो ये बराबर मैसेज देते रहते हैं कि भाई अगर मेरे साथ नहीं चलोगे तो पार्टी के अंदर तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, ना तुम एमपी बनोगे, ना एमएलए बनोगे, मंत्री मुख्यमंत्री और कोई कैबिनेट मंत्री बनने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो अब जो ये नैरेटिव है, आप अगर पार्टी के अंदर देखिए, ये भी एक बात है, मैं को याद आता है कि जब मतलब वो जो दौर था जब वीपी सिंह निकले थे और उन्होंने बोफोर्स का मुद्दा लेकर के वो आए थे, वो दौर था जब इस देश के अंदर राजीव गांधी मिस्टर क्लीन कहलाते थे। लेकिन वो लेकर के आए और उस समय सब लोग इकट्ठे हुए, और हमारे जैसे लोग जो है, जो एकदम कट्टर समाजवादी विचार वाले थे, वो ये कह रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस से कि भाई ये आप काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि इनकी इमेज जो है वो संजय गांधी की चप्पल ढोने वाले की थी। हम लोग उसका विरोध करते थे। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि अगर कोई वीपी सिंह नहीं है तो हमें वीपी सिंह पैदा करना पड़ेगा। ये हमारी आज की राजनीति की मजबूरी कहिए या आवश्यकता कहिए कि आपको एक विकल्प देना पड़ेगा, और वो विकल्प भी अंदर से देना पड़ेगा। जो जो लोग निकले, ये भी बात एक स्पष्ट तौर पर रहनी चाहिए, मोरारजी भाई निकले वो भी अंदर से ही निकले, वीपी सिंह निकले वो भी अंदर से ही निकले। आपको कोई ना कोई अगर लाना है तो जिसे कहते हैं कि एक जो पूरी चट्टान है उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको दरार तो पैदा करने का काम करना पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से एक सब लोग जो है वो डरे हुए हैं, सब लोग निराश हैं, उन्हें लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है। एक तो इस हालात को बदलने का काम करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने, आपने देखा कि जो मास लीडर्स थे, जिस चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, सबसे चर्चित चेहरा थे, या फिर जो वसुंधरा राजे हो, जिस तरीके से उन्हें दरकिनार किया, और चूतक नहीं हुई। और चूतक क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्हें सबको लगता है कि हमारा भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा।
अगर अगर ऑपोजिशन की एक ताकत होती तो फिर ये लोग अपना हिम्मत लगाने का काम भी करते। तो मेरा कहना ये है कि एक नैरेटिव जो है, वो नैरेटिव इनका जो फांसीवाद का नैरेटिव है, तानाशाही का जो इनका नैरेटिव है और ध्रुवीकरण का जो है, क्योंकि जैसे ये काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर आते साथ ही जो मोहन यादव जी हैं, उन्होंने यहाँ पर 2 सर्कुलर निकाल दिए। उन्होंने जो है सबसे पहला बुलडोजर चलवा दिए वहां पर, जिन लोगों ने कुछ कार्यकर्ता के ऊपर इनके हमला किया था, और उसके बाद में मछली अंडा सब बंद करा दिया। तीसरा एक जो है अजान बंद कराने के हिसाब से इन्होंने कि ध्वनि विस्तारक यंत्र जो है उसका ज्यादा तेज आवाज में इस्तेमाल नहीं होगा। तो सीधा सीधा मैसेज इन्होंने अपना दिया। तो ये जो मैसेज है, आप इसको कैसे काटेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे आप? जब तक आप कुछ मुद्दों के ऊपर एकजुटता नहीं बनाएंगे और विपक्षी एकजुटता नहीं बनाएंगे, इंडिया गठबंधन की एकजुटता नहीं बनाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अब जो मीटिंग होने वाली है ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल मीटिंग है, डू और डाई की मीटिंग है। ये डू एंड डाई केवल इंडिया गठबंधन के लिए नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए है, ये संविधान के लिए है, ये देश को बचाने के लिए है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि संघर्ष के लिए ही लोगों को तैयार होना पड़ेगा। और अगर लोगों को ये लगता है कि हम ट्वीट करके या बयान दे करके या कोई रैली करके हम जो है मुकाबला कर सकते हैं, तो आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे और आपको स्टैंड लेने पड़ेंगे। जैसे ईवीएम है, तो ईवीएम के ऊपर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। सब लोग दबी जबान से बोलते हैं, लेकिन ईवीएम के ऊपर स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। अरे भाई, ईवीएम अगर जो है ईवीएम के ऊपर आपको बोलने में कुछ दिक्कत है, तो आप कम से कम वीवीपीएटी की पैट की जो पर्ची है उनकी 100% गिनती की बात तो कर सकते हैं। उसको ले जाकर तो आप सब लोग जाकर के चुनाव आयोग पे धरना दे सकते हैं। उसके लिए तो आप कह सकते हैं कि भाई ईवीएम है, लेकिन हम तो उसकी पर्ची की गिनती की बात कर रहे हैं, वो पर्ची की गिनती करने का काम करो। लेकिन कुछ चीजों में आपको संघर्ष में एक साथ दिखना पड़ेगा, और तब जाकर के आप कोई एक विकल्प या विपक्ष का आप कोई नैरेटिव गढ़ पाएंगे। और बहुत कम समय है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है विपक्ष के सामने कि जब तक आप एक लोगों का विश्वास हासिल नहीं करेंगे तो चुनाव ऐसे जीतते नहीं है। समीकरण अकेले से कोई चुनाव नहीं जीता जाता। मैं इस बात से 100% सहमत हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर कुछ सीटें दे दी गई होती समाजवादी पार्टी को, और ये जो गोंडवाना था या जैस था या ये सब जो पार्टियां थी, कुल मिलाकर के 230 में से 15 सीटें देनी थी, तो 15 सीटें अगर दे देते तो यहाँ के नतीजे जो है वो पलटे जा सकते थे, बदले जा सकते थे। लेकिन वो नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस आज भी तैयार नहीं है, कमलनाथ को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी आज भी तैयार नहीं है। आज भी वही पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। यही अगर आपका ऐलान है, तो आप 2024 के अंदर भी दुर्गति कराने का काम करेंगे, क्योंकि वो एक, अब वो किसके एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं ये तो वो खुद ही जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो ये देखना पड़ेगा कि आप दक्षिण के अंदर तो आपने एक बना दिया है ना, लेकिन दक्षिण और जो है उत्तर का कोई आप टकराव तो पैदा नहीं कर सकते ना। 130 सीटों के लिए आपको एक तो स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप 130 सीटों के ऊपर पूरी मेहनत करो और आप वहां पर एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की पूरे दक्षिण में नहीं आप आने दो। लेकिन वहां पर आप तो संभव भी है। तेलंगाना में भी सरकार बन गई है, कर्नाटक के अंदर भी सरकार बन गई है, बाकी तमिलनाडु के अंदर पहले से सरकार है, केरल में पहले से सरकार है, सब कुछ संभव है। तो दक्षिण भारत के अंदर तो आपका एक अपर हैंड है। लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर और विशेष तौर पर आपको यूपी को लेकर के एक बड़ी आपको ये बनानी पड़ेगी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अगर नीतीश जो है उनकी अगर सभा थी और वहां पे जो स्पेस दिया था, उस स्पेस के अंदर ये कह दिया कि भाई वो तो तोड़ी टूट जाएगा। वो कॉलेज का जो प्रिंसिपल था वो डर गया कि भाई ये बुलडोजर चलता है, नीतीश की सभा हो जाएगी, इसके बाद हमारे कॉलेज का जो है उसे तोड़ दिया जाएगा। अगर ये सब सवाल हैं और इसको अगर कन्फ्रंट नहीं करेगा, और ऐसे समय में अखिलेश यादव ये बयान देते कि नहीं मैं कराऊंगा रैली, देखते हैं कितना दम है और दमन करने का और कितना तोड़े जाएगा, है ना। अब 10 तोड़ोगे, हमारे वो क्या कम नहीं है क्या? समाजवादी पार्टी के पास में स्पेस की कोई कमी है क्या वाराणसी के अंदर? है ना, कोई कमी नहीं है। लेकिन उस तरीके से आपको एक दूसरे के ऊपर जब हमला होता है और हमला ये भाजपा करती है, तो सबको एक साथ तो खड़ा होना ही पड़ेगा। नहीं तो वही होगा, अभी आपने देख लिया जैसे लोकसभा के अंदर से 14 सांसद निकाल दिए, इसके पहले महुआ मोइत्रा का सदस्यता खत्म कर दी, उनको जेल भेजा जा रहा है। इसके पहले संजय सिंह को जेल भेज दिया, इसके पहले राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी। तो एक के बाद एक आप मारे जाओगे। सामूहिक इस्तीफा दो, मैदान में आओ, कहो कि हम संघर्ष करेंगे। ये मुझे कहना है। जी तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलेंगे किसान